इंशाल्लाह आज की क्लास में हम हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखेंगे। थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा मैं, क्योंकि सेम एग्जैक्ट वैसे थे। सबसे पहले एलिप्स के टाइप पे रहेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू एलिप्स रहा। यहाँ पे फ़र्क क्या रहेगा, प्लस के बजाय माइनस आ गया तो हाइपरबोला, ठीक है। और एक टाइप रहेगा इसमें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। +1 है तो हम बोलेंगे हाइपरबोला, और -1 है तो हम बोलेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब हाइपरबोला कैसा रहेगा, हाइपरबोला जब उतारेंगे हम एक्स एक्सिस पर रहेंगे यह हाइपरबोला, कॉन्जुगेट उसका ऑपोजिट। ऐसा दो पैराबोला समझिए, इधर एक आएगा इधर एक, और डायरेक्ट्रिक्स इधर आएंगे डायरेक्ट्रिक्स, तो ये हाइपरबोला ऐसा रहेगा। अगर कॉन्जुगेट उतारना रहा तो कॉन्जुगेट वाई एक्सिस पर उतारेंगे, ऐसा एक रहेगा ऐसा एक रहेगा, ठीक है। और बीच में क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स, ग्राफ फिगर समझा रहा हूँ मैं। तो ये कॉन्जुगेट कैसे पहचानना अपन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर -1 बन रहा तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला उतारेंगे, और +1 रहा तो हाइपरबोला उतारेंगे। और कैसे पहचानना हाइपरबोला, इसमें क्या है फ़र्क, अगर वाई स्क्वायर माइनस में है, वाई स्क्वायर माइनस में आ रहा तो हम क्या बोलेंगे, इसको हाइपरबोला बोलेंगे, और प्लस रहा तो एलिप्स रहेगा। अब एक हाइपरबोला हम डिटेल में समझ जाएंगे, उसके बाद जो है पूरा हम फॉर्मूलाज लिखेंगे। सेम वैसी टाइप में करना है अपने को। देखिए कैसा, सपोज यहाँ पे एक हाइपरबोला आ गया, ठीक है। हाइपरबोला कैसा रहेगा, दो दो मिला के घूमना है पूरा एक सपोज ये एक है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम वैसी है ना, डिस्टेंसेस ले लेंगे। सपोज ये डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, दो साइड बराबर डिस्टेंस रहता, अब ऐसी रफ फिगर उतार हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। अब ये सेंटर हो जाएगा, सेंटर वही जैसा 0,0, जैसा एक्स अपन जैसा जो है एलिप्स में पढ़े थे वैसे ही रहेगा सेम। डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रहेगा एक्स बाई ई, ए बाई ई, और वर्टेक्स का डिस्टेंस रहेगा सेंटर से ए, और फोकस का डिस्टेंस रहेगा ए, जैसा हम वहाँ पे पढ़े थे सेम वैसी। नेगेटिव साइड से ना तो ये माइनस समझो, वो प्लस, तो सेम वैसी हमारे पास क्या है भाई, डायरेक्टर्स का डिस्टेंस ए बाई ई, डायरेक्टर्स का डिस्टेंस क्या रहेगा ए बाई ई, और वर्टेक्स का डिस्टेंस रहेगा ए, और फोकस का डिस्टेंस रहेगा ए, फोकस का डिस्टेंस रहेगा ए। तो अब ये बोलिए पॉइंट क्या आएगा, ये फोकस हो जाएगा ए कॉमा 0, वर्टेक्स क्या हो जाएगा ए कॉमा 0, ठीक है भाई। और सेंटर तो ये होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसलिए x इक्वल्स टू डिस्टेंस ए बाई ई। वैसे ये साइड क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ये माइनस ए ई कॉमा 0, और ये माइनस ए कॉमा 0, और क्या होगा भाई, डायरेक्टर्स x इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई, ये हो गए। अब एसेंट्रिसिटी में हमारे पास एलिप्स में क्या था, √a² माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था ना, यहाँ पे होगा a² प्लस b² बाई ए स्क्वायर, माइनस के बजाय प्लस रहेंगे। तो अब इसको हम डिटेल में एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे। वैसे कॉन्जुगेट्स में सेम डिस्टेंस रहेंगे, बजाय ए के बजाय बी यूज़ कर लेंगे, याद रखना। कॉन्जुगेट्स में सेम डिस्टेंसेस रहेंगे, ए के बजाय हम क्या करेंगे, बी यूज़ करेंगे। और एलिप्स में एसेंट्रिसिटी क्या होगा, ए के बजाय बी आएगा, b² प्लस a² बाई बी स्क्वायर, ठीक है भाई। और लैटर सेक्टम क्या था, पहले फॉर्म में रहेगा 2b² बाई ए, और दूसरे फॉर्म में रहेगा 2a² बाई बी, बस। और वहाँ और एक मेन कॉन्सेप्ट फ़र्क है भैया, ये एक कॉन्सेप्ट समझ जाइए, उसके बाद पूरे फॉर्मूलेस बता दूँगा आप लोग को। फॉर्म और एक क्या फ़र्क रहेगा, यहाँ पे जिस पे उतार रहे हम इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस। वहाँ पे क्या था हमारे पास, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस था, यहाँ पे रहेगा ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट यहाँ पे बता दो, कॉन्जुगेट एक्सिस जिस पे उतार रहे हैं वो रहेगा ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसके बीच में जो जिस पे नहीं उतार रहे हैं वाई एक्सिस, ये रहेगा कॉन्जुगेट एक्सिस। और इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर हम ये भी ले रहे हैं हम, तो जब क्या होगा, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा, और ये जो एक्स एक्सिस है कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा। अब देखिए अपने को ये समझना है, अभी जो बताया ना इसको शॉर्ट में फॉर्मूलास लिख डाला मैं। सेंटर क्या होगा इसका 0,0, फोकस का डिस्टेंस ए ई है,
इसलिए प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो एक्स एक्सिस में। वर्टेक्स का डिस्टेंस ए है इसलिए प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। एसेंट्रिसिटी में क्या है, एलिप्स में बीच में माइनस आता है, हाइपरबोला में बीच में प्लस। डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, इसलिए एक्स इक्वल्स टू प्लस ए बाई प्लस माइनस ए बाई। ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या रहेगा 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, और लेंथ ऑफ लैटर सिस्टम वही रहेगा जो अपने पास एलिप्स में था। सेम है ना प्रोसीजर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन प्लस वन है ना। और एक चीज़ क्या है, इसमें बजाय सेंटर 0,0 के अगर सेंटर अल्फ़ा कॉमा बीटा आ गया तो हम क्या करेंगे, पूरे इसमें अल्फ़ा और बीटा ऐड कर लो। तो 0 प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा, 0 प्लस बीटा बीटा। वैसे इसमें अल्फ़ा ऐड कर लो, अल्फ़ा प्लस माइनस ए कॉमा बी, अल्फ़ा प्लस माइनस ए कॉमा 0 प्लस बीटा बीटा। एसेंट्रिसिटी वही रहेगा, एसेंट्रिसिटी वही रहेगा, एसेंट्रिसिटी वही रहेगा। अब क्या करेंगे बोलिए, डिस्टेंस में जो डायरेक्ट्रिक्स में जो है एक्स है ना, अल्फ़ा ऐड करना, राइट साइड ऐड करो। लेंथ्स वही रहेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, और लेंथ ऑफ लैटर सेक्टर वही रहेगा। अब सेम क्वेश्चन समझो, अगर +1 के बजाय -1 आ गया तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये हो गया कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में डिस्टेंसेस बजाय ए लेने के बी ले रहे हैं, डिस्टेंसेस बजाय ए लेने के क्या लेंगे हमें, बी लेंगे हम डिस्टेंसेस, वही फॉर्मूला लेंगे। और कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस। और एसेंट्रिसिटी क्या होगा, नीचे ए के बजाय बी स्क्वायर आ जाएगा, और लैटर सेक्टम भी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या था 2b² यहाँ पे हो जाएगा 2a²। और एक नहीं लिखा है इसमें, कौन सा है इसमें, अगर सेंटर बजाय 0,0 के अल्फ़ा कॉमा बीटा आ गया तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें अल्फ़ा ऐड करेंगे, इसमें बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा कॉमा बीटा, अल्फ़ा कॉमा बीटा। इसमें अल्फ़ा ऐड कर लो, 0 प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा, इसमें बीटा ऐड कर लो, बीटा प्लस माइनस बी। वैसे इसमें अल्फ़ा ऐड कर लो, इसमें बीटा ऐड कर लो। वैसे ई तो वही रहेगा, इसमें भी वाई है ना, बीटा ऐड करना, प्लस माइनस बी बाई ई, प्लस बीटा यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लस बीटा वो साइड ऐड कर लो। डिस्टेंसेस पूरे वही रहेंगे हमारे पास। तो इस पर अब क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए आसान क्वेश्चन है, x² माइनस 4y² इक्वल्स टू 4। क्या पूछ रहा, सेंटर, फोकस, एसेंट्रिसिटी, फोकी यानी 2, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम ऑफ द फॉलोइंग हाइपरबोलास। अब अपन क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कैसे लेंगे भाई, इसको मैं थोड़ा लिख डाला, मैं इसको 1 में चेंज करना ना, 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड कर तो क्या होगा बोलिए, नीचे 4 आएगा, 4 4 कैंसिल 1, 4 4 कैंसिल 1, 4 यानी 2² 1 यानी 1², कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बोलिए ए की वैल्यू 2 बोले सा, बी की वैल्यू 1 बोले सा, ए डाला मैं बी डाला। अच्छा इक्वल्स टू +1 है तो हाइपरबोला, -1 है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो अपन एक रफ फिगर याद रख लीजिए आप लोग, फिगर की भी जरूरत क्या है, इतने क्वेश्चन समझा ले आप लोग को। तो अब मैं इसको जो है जल्दी जल्दी अपन सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले सेंटर है, तो सेंटर क्या है इसका 0,0, ठीक है। सेकंड पूछ रहा है एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, √a² प्लस b² बाई a²। √a² ने 4, b² ने 1/4, ये क्या हो जाएगा √5/4, √4 क्या होता है 2। अब उसके बाद क्या पूछ रहा हूँ, फोकी पूछा, तो फोकी क्या होंगे भाई, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस क्या है फोकी का, ए ई, तो प्लस और माइनस ए ई कॉमा 0। क्या आएंगे बोलिए, प्लस और माइनस ए है हमारे पास 4, ए क्या है हमारा 2 है, ए क्या है हमारे पास 2 इंटू ई क्या है √5/2 कॉमा 0, 0 0 कैंसिल। अगर साथ लिखते तो साथ लिख दीजिए, अलग कर दे तो अलग कर दीजिए, कैसे भी लिखो चल जाता। अब ये हो गया हम पास फोकी, एसेंट्रिसिटी हो गया, सेंटर हो गया, है ना। अगर वेटिसेस पूछा समझिए, पूरे दानों में, हाँ वेटिसेस, वेटिसेस क्या है हमारे पास, वेटिस का डिस्टेंस ए है इसलिए प्लस और माइनस ए कॉमा 0, प्लस और माइनस ए की वैल्यू क्या है 2,0। उसके बाद है क्या है भाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितने, 2 डायरेक्ट्रिक्स रहते हैं, किसके पैरेलल रहते हैं ये, वाई एक्सिस के, है ना, यहाँ पे उतरे हुआ है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो x इक्वल्स टू डिस्टेंस प्लस और माइनस 2 के आज से, डिस्टेंस का क्या है a/e, तो x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2/e क्या है हमारे पास √5/2, 2 पला लो, x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 4/√5। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे छोड़ो, कैसे भी लिखो चल जाता है। अब उसके बाद लेंथ है हमारे पास, सबसे पहले लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम क्या है हमारे पास 2b²/a, 2 इंटू बी है 1² बाई ए है 2, 2 2 कैंसिल 1। अगर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पूछा समझे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो क्या आएगा बोलिए, लेंथ ऑफ
ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल्स टू क्या है भाई लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2 है, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4। वैसे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। तो ये क्वेश्चन एक हो गया, ऐसे में बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हाइपरबोला देखिए आप लोग। अच्छा देखिए यहाँ पे ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर में दे डाला, अपने को लाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या यहाँ पे x माइनस में है ना, इसलिए माइनस कॉमन लेके उधर लेके चलेंगे, या तो माइनस से मल्टीप्लाई कर ले समझो, तो माइनस कॉमन ले तो ये माइनस जाके प्लस आता। ये ऐसा डालेंगे अपन 9 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ये प्लस जाके माइनस होता 4 इंटू वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। जो माइनस कॉमन लिए वो से लेके चले गए समझो, तो -1 हो गया। लेकिन इक्वल्स टू -1 तो आ, लेकिन ये 9 यहाँ पे नहीं रखना। देखिए आप लोग इसको ऐसा सॉल्व करिए, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर बाई, इसको 9 को नीचे डाल लेना, ऐसा हो जाता है 1/9 माइनस बोलिए आप लोग y प्लस 3 होल स्क्वायर बाई, ये क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू -1। तो कंपेयर करें तो क्या आएगा बोलिए, इसको कंपेयर कर लीजिए, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ऐसे टाइप में है। तो अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू 2, ठीक है। बीटा क्या होगा बोलिए, बीटा माइनस बीटा इक्वल्स टू 3 है, माइनस उधर चले जाता तो बीटा हो जाता -3, बीटा क्या हो गया -3। ए स्क्वायर 1/9 है, तो ए क्या हो जाएगा 1/3 और बी क्या हो जाएगा 1/4। कौन से टाइप का है, केस नंबर 4 है। देखिए आप, तो अपन 4 लिखने की जरूरत नहीं, अपन क्या करेंगे 3 के डिस्टेंसेस याद है ना हमारे को, 3 के डिस्टेंसेस याद है, ऐसा उतारे थे अपन, है ना, ये ऐसा लिए थे। तो डिस्टेंस पूरे क्या होते हैं अपने पास, अब डिस्टेंसेस पूरे बी में आते। तो सबसे पहले बोलिए सेंटर, एक्चुअली हम क्या लिखे 0,0, लेकिन सेंटर 0,0 नहीं है ना यहाँ पे, ये दूसरे फॉर्म में, तो 0 प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा, 0 प्लस बीटा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा कॉमा बीटा। पहला क्वेश्चन हो गया। फोकी के लिए पहले एसेंट्रिसिटी मालूम कर लो, कॉन्जुगेट के क्या लिए क्या है, नीचे बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई नीचे क्या है बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर वो तो क्या हो जाएगा 1/9 प्लस बी स्क्वायर 1/4 बाई बी स्क्वायर 1/4। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट ऑफ एलसीएम क्या आता है 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, 4 इधर जाता है 9 इधर जाता, तो 4 प्लस 9 13 डिवाइड बाई 1/4, तो ये 4 4 कैंसिल, रूट 9 क्या होता है 3, तो ई इक्वल्स टू √13/3, ई इक्वल्स टू क्या आ गया √13/3। अब इसके बाद नेक्स्ट वन क्या पूछ रहा हूँ, ई फोकी का एक्चुअली फॉर्मूला क्या है अपने पास, ये फॉर्मूला है हमारे पास फोकी का 0, ±BE। लेकिन हम क्या करेंगे, सेंटर ओरिजिन है ना, इसमें अल्फ़ा ऐड कर लो, इसमें बीटा ऐड कर लो, तो ये हो गया फोकी का फॉर्मूला। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फ़ा है हमारे पास 2, बीटा है हमारे पास -3 ±B, बी है हमारे पास 1/4 इंटू ई की वैल्यू है हमारे पास क्या भाई, ई की वैल्यू √13/3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप लोग, 2, 4 3 12, 12 3 36 -36 ±√13/12। अब इसको अलग करके लिखो या ऐसा लिख डालो, ख़त्म, ये है ना, इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं छोड़ डाल सकते हैं, ठीक है ना भाई। कैसा आ गया देखिए, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा गलती होगी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, बी की वैल्यू 1/4 नहीं है, बी की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 1/2 लिख दीजिए, 2 3 6, 2 3 6, तो ये 2 3 मैं स्टेप काट डाला, 2 3 6 लिख डालो, तो ये हो गया 2, -3 ±√13/6 है। तो इसको सॉल्व करते हुए चल जाता, यहाँ पे छोड़ते हुए चल जाता। अब क्या हो गया भाई हमारे पास, और एक क्या बचा लास्ट में, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल है भाई, एक्स एक्सिस के लिए y इक्वल्स टू डिस्टेंस ±b/e ±b/e, y के लिए क्या ऐड करते हैं हम बीटा, इसको सॉल्व कर लो, y इक्वल्स टू ±b है हमारे पास 1/2/e, e की वैल्यू क्या है हमारे पास √13/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, बीटा की वैल्यू -3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, y इक्वल्स टू, ये 3 ऊपर आया था ना, 3 1 सा 3 आता, ±3 ये √13 इधर आता, 2√13 -3, ये माइनस इधर ला लो, y +3 इक्वल्स टू ±3
3/2√13। आगे सॉल्व करते हुए चलता, नहीं करते हुए चल जाता। तो ये आ गया y इक्वल्स टू, ये भी आ गया y+3। लास्ट में क्या बचा, लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम। ये तो आसान है, लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम क्या है हमारे पास, 2a² है ना, 2 इंटू ए की वैल्यू 1/3 होल स्क्वायर बाई बी की वैल्यू 1/2। ये 2 सॉरी ये 2 ऊपर ला लो, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 2 ज़ा, ये 2 ऊपर ला लो, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3² 9, 4/9। तो ये आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे भाई इसको। तो 2 क्वेश्चंस मैं बताया, ऐसे 1-2 क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ एलिप्स और हाइपरबोला पढ़े हम इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में जो है टैंजेंट्स फॉर एलिप्स एंड हाइपरबोला के कंडीशंस देखेंगे। टैंजेंट्स एंड हाइपरबोला के लिए, सॉरी टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स फॉर हाइपरबोला पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग से गुजारिश है भाई, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए भाई, इंशाल्लाह उनका ही फ़ायदा होगा।